हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कोण के प्रकार। तो अब हम देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। पहला उदाहरण है न्यून कोण। न्यून कोण जिसे इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तथा 0 डिग्री से अधिक हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण के उदाहरण हैं जैसे 1 डिग्री, 30 डिग्री, 61 डिग्री तथा 90 डिग्री इत्यादि। नीचे जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, यह न्यून कोण की आकृति है। अगला कोण है समकोण। समकोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान केवल 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। नीचे जो आकृति आपको दिखाई दे रही है समकोण की आकृति है। इसकी पहचान ये देखो, लाल पेन से मैंने निशान बनाया है। ये जो नीचे छोटा सा वर्ग बना है यह इसकी पहचान है। जिस किसी कोण में इस तरह का वर्ग बना है वह समकोण कहलाता है। अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 91 डिग्री, 123 डिग्री, 179 डिग्री और 150 डिग्री इत्यादि। नीचे जो आकृति आप देख रहे हैं वह अधिक कोण का उदाहरण है। अगला कोण है ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान केवल 180 डिग्री हो उसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। सरल कोण का अर्थ है सरल रेखा पर बनने वाला कोण। नीचे जो आकृति आप देख रहे हैं उसमें एक रेखा बनी हुई है और उसके ऊपर एक कोण दर्शाया गया है। इस कोण की माप 180 डिग्री है। अगला कोण है बृहत कोण। बृहत कोण को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे हम बृहत कोण कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे 181 डिग्री, 225 डिग्री, 300 डिग्री, 359 डिग्री इत्यादि। यह जो नीचे आकृति दिख रही है इसमें ऊपर कोण दर्शाया गया है और यह बृहत कोण का उदाहरण है। कोणों के प्रकार। अगला कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को हम इंग्लिश में कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान केवल 360 डिग्री हो उसे हम संपूर्ण कोण कह सकते हैं। नीचे संपूर्ण कोण की आकृति दी गई है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि घड़ी के एक कांटा पूरा घूमने के बाद वापस उस स्थान पर आ जाता है तो वह 360 डिग्री घूम जाता है और इसे हम संपूर्ण कोण कह सकते हैं। अगला कोण है शून्य कोण। शून्य कोण को इंग्लिश में जीरो एंगल भी कहते हैं। जिस कोण का मान केवल 0 डिग्री होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। जैसे घड़ी के दो कांटे एक ही स्थान पर रुके हुए हैं और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े हैं तो उसका मान, उनके कोणों का मान जो होगा वो 0 होगा, अतः वह शून्य कोण कहलाएंगे। नीचे शून्य कोण का उदाहरण दिया है। अब हम ये देखेंगे कि शून्य कोण और संपूर्ण कोण में क्या अंतर है। तो जो पहली आकृति आपको नीचे दिखाई दे रही है यह शून्य कोण की आकृति है और यह जो दूसरी आकृति दिखाई दे रही है संपूर्ण कोण की आकृति है। पहली जो आकृति है उसमें 0 डिग्री का कोण बन रहा है और जो दूसरी आकृति बच्चों आपको दिखाई दे रही है इसमें 360 डिग्री का कोण है। अच्छा, अब आप बच्चे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कोणों के बारे में। अगली बार हम फिर मिलते हैं।